तो गाइज़ आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्लेसमेंट प्रेफरेंस एप्लीकेशन फॉर्म की कि उसको आपने किस तरह से फिल करना है, यूनिवर्सिटीज़ और प्रोफेसर्स को आपने किस तरह चूज़ करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपने अपना गिवन नेम लिखना है और साथ में सर नेम यानी आपके फादर का नाम। इसके बाद अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, आपने अपनी नेशनैलिटी फिर मेंशन करनी है और देन अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिखनी है और फिर बताना है कि अप्रैल 2027 तक आपकी क्या एज हो जाएगी। उसके बाद आपने अपना फील्ड ऑफ स्टडी इन जापान बताना है। असल में देखें, अगर आपका सब्जेक्ट जो भी है, आपका बैचलर्स में आपने बायोकेमिस्ट्री किया या आपने कोई भी सब्जेक्ट रखा है, तो आपने उसको डायरेक्ट यहाँ नहीं लिखना। आपने सबसे पहले जाके कोई यूनिवर्सिटी सर्च करनी है जापान की, उसमें बताना है कि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड कौन सी फील्ड वहाँ पे अवेलेबल है और किस स्कूल में अवेलेबल है। तो अब जब वहाँ पे चेक करोगे तो आपको बताया जाएगा कि अच्छा आपकी बायोकेमिस्ट्री थी ना, तो आपके लिए ये वाले जो ऑप्शंस हैं, ये फील्ड वो नेक्स्ट के लिए भी और उस यूनिवर्सिटी के लिए भी वो ओपन है। तो आपने उस फील्ड को चूज़ करना है कि मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड रेलिवेंट फील्ड कौन सी है, उसको आपने यहाँ पर लिखना है। जब आप उस फील्ड के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो उसके नीचे आपको डिटेल भी आ जाएगी उसकी कि इसके अंदर कौन कौन से जो है ना आपको पढ़ाया जाएगा। तो जैसे मेरा था कि मॉलिक्यूलर ऑन्कोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी आपकी डिटेल इसमें आपको पढ़ाया जाएगा, तो मैंने वो यहाँ पे मेंशन कर दिया। उसके बाद फिर आता है कि आपने अपनी यूनिवर्सिटी चूज़ करनी है। तो ये आपने किस तरह से चूज़ करनी है, आप इसकी हेल्प एआई से भी ले सकते हो कि मेरा ये सब्जेक्ट है तो जापान की कौन सी यूनिवर्सिटी है जहाँ पर मुझे ये सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ाया जाएगा या अवेलेबल है, उसकी फील्ड अच्छी है। तो आप वो सर्च करेंगे तो आपको बता देगा कि क्योटो यूनिवर्सिटी है या उसका ग्रेजुएट स्कूल ऑफ मेडिसिन है जहाँ पे आपका सब्जेक्ट जो है वो टॉप पर है, आप वहाँ पे अच्छे से पढ़ सकते हो। जब आप वो स्कूल सेलेक्ट कर लोगे तो उसके बाद आपने अपना सुपरवाइज़र कैसे सेलेक्ट करना है। तो इस पर मोस्टली बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हम सुपरवाइज़र्स को कांटेक्ट करें या हम क्या करें, किस तरीके से करें। तो आपने कुछ भी नहीं करना, कोई कांटेक्ट नहीं करना, बिकॉज इट्स द इनिशियल स्टेज। और तो इसमें आपने क्या करना है कि अपना ग्रेजुएट स्कूल ऑफ मेडिसिन को आपने ओपन करना है उस यूनिवर्सिटी के, वहाँ पे देखना है। और उसकी हेल्प आप एआई से भी ले सकते हो, उसको बोलो कि ये स्कूल है, ये यूनिवर्सिटी है, इसमें कौन सा सुपरवाइज़र मेरी फील्ड के रिलेटेड अच्छा है। वो आपको 3-4 सुपरवाइजर्स के नाम बता देगा और बताएगा कि इसकी रिसर्च इस चीज़ में है। तो जो बंदा आपके साथ अलाइन कर रहा होगा आप उसका नेम यहाँ पर लिख दोगे। तो सेम है, सेकंड चॉइस आपने लिखना है, फिर एज थर्ड चॉइस में भी आपने अपनी मर्ज़ी से चूज़ करके जो आपका दिल करे लिख देनी है। लेकिन ये जो प्रेफरेंस फॉर्म है ये फाइनल नहीं होता, ये जस्ट इनिशियल स्टेज पर आपने एज अ फॉर्मेलिटी उनको सेंड करना होता है। बाद में क्या होता है कि अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो फिर आपको कहा जाता है कि आप इस एक्सेप्टेंस लेटर लाएँ हमें प्रोफेसर से, हमें प्रोविजनल लेटर प्रोवाइड करें हमें उनका। तो तब आपने प्रोफेसर को कांटेक्ट करना होता है और जो आपको वो प्रोविजनल लेटर प्रोवाइड कर देता है वही आपका फर्स्ट प्रेफरेंस बन जाता है। तो ये चीज़ आल्टर हो जाती है उसके साथ ही, वक्त के साथ। तो उसके बाद अपने लास्ट में इस पॉइंट को टिक कर देना है कि मैं एग्री करती हूँ कि इन जापान ड्यूरिंग द प्रपोज मंथ ऑफ अराइवल मैं पहुँच जाऊँगी उसी पीरियड में जो मेरे लेटर ऑफ प्रोविजन एक्सेप्टेंस में लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आपने इसको फिल करके फर्स्ट स्टेज पे सेंड कर देना है और बाद में ये खुद ही आपका चेंज हो जाएगा आपके सुपरवाइज़र के कॉन्टैक्ट के रिलेटेड।